हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिमेश है। मैं अनिमेश शर्मा .com से बोल रहा हूँ। आज मैं इन्फोसिस, जो देश की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान करती है, उनकी कंपनी इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति के 70 घंटे पर वीक वर्क आवर के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसा हम लोग देख ही रहे हैं कि उनके एक दिए गए स्टेटमेंट कि भारतीयों को 70 घंटे प्रति वीक काम करना है। हर हफ्ते 70 वीक से ज़्यादा वर्किंग आवर होना चाहिए, तभी हमारा देश बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकेगा। उनके इस स्टेटमेंट के आते ही यूट्यूब और अन्य कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके पक्ष में लोग बोलने लगे कि क्यों 70 वीक होना चाहिए, और बहुत से लोग उनके इन बातों का भी विरोध करने लगे कि 70 वीक क्यों नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है, अगर हम इस तरह के मैक्सिमम प्रोडक्टिव आवर देते हैं तो डेफिनेटली देश तो देश चलेगा ही, हम खुद अपनी ग्रो कर सकेंगे। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ का एक डेफिनेट निश्चित टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से लोग काम करते हैं, तब वैसे ही हमारा प्रोडक्टिव होता है। नारायण मूर्ति के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ईयर 2007 में नारायण मूर्ति जी को भारत के राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी भी बनाने का प्रस्ताव था। तो हम समझ सकते हैं कि नारायण मूर्ति जी कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितना बड़ा उनका स्टेचर है। एक बात और, उनके दामाद श्री ऋषि सुनक जी लंदन के, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। डेफिनेटली वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं। और नारायण मूर्ति जी की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति, उनका एनजीओ, उनका जो योगदान है बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ उनकी पर्सनालिटी को, उनके दिए गए जो भी इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इतना बड़ा देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें ग्रोथ करनी है, हमें मैक्सिमम जो भी हम काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। जनरली लोगों ने 70 घंटे पर वीक आवर्स को क्रिटिसाइज किया है। ये बात भी सही है कि हम 70 घंटे लगातार प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। अभी जो ऑफिशियली चल रहा है 8 घंटे पर आवर पर डे काम करना है, जो हमारा मैक्सिमम 45 आवर्स पर वीक का होना चाहिए। अगर उनकी बात को भारत सरकार मानते हुए इसको लागू करती है तो मेरा समझना है, मैं समझता हूँ कि भारत या हमारा कंट्री इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। उन्होंने इस आवश्यकता को भी जोर दिया है, लेकिन इसके दूसरे पहलुओं को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम 70 घंटे का काम ले रहे हैं, उसी रेशियो में क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ को उतनी सुविधाएं दे पा रहे हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत सी कंपनियां जो कि इतना 12-12 घंटे पर डे का काम ले रही हैं, बट उसी अनुपात में, उस रेशियो में उनको उनके वेतन नहीं देती, उनको सैलरी नहीं देती। और कोई भी एम्प्लॉय हमसे जुड़ता है, कोई भी व्यक्ति एज एम्प्लॉय हमसे जुड़ता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे मार्केट के हिसाब से सैलरी दें, और उसके जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उसको भी देंगे। लेकिन भारत में अगर टॉप मैक्स बड़ी कंपनियों को छोड़ दिया जाए, जो मीडियम और लो एमएसएमई कंपनीज हैं, वो कभी भी जो सर गवर्नमेंट द्वारा दिए गए प्रारूप है उस पर कभी भी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स नहीं देती, इवन कि वो उसका शोषण करती हैं। इसीलिए मेरा ये समझना है कि जो नारायण मूर्ति साहब ने 70 घंटे पर वीक का स्टेटमेंट दिया, इसीलिए उसके विरोध में पूरे देश में एक निगेटिविटी फैलाई गई। लेकिन इसके पक्ष में भी लोगों ने बोला, जिंदल ग्रुप के लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी 14 घंटे 16 घंटे डेली काम कर रहे हैं। लेकिन उनका हो सकता है कि अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया।
उनकी बात को हम नकार नहीं सकते हैं। एक इसका एक दूसरा पहलू ये है, जो हमारे पड़ोसी देश चाइना है, चीन है, वहाँ पे 996 का चलता है। मीन्स उनके यहाँ है कि 9 घंटे, 9 AM, सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक 12 घंटे के आवर 6 दिन तक लगातार काम करना है। तभी वो उनकी कंट्री डेवलप कर रही है। इतने ज़्यादा वर्किंग आवर होने से प्रॉब्लम ये आती है, लोग बीमार होते हैं, लोगों को रेस्ट टाइम भी मिलना चाहिए। जॉब और बिजनेस एक है कि अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम नौकरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें निश्चित टाइम देना है, निश्चित टाइम को प्रोडक्टिव करना है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा 24 आवर्स हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगा है। इसी में मैं ये मान रहा हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। एक माइंडसेट की बात होती है। हमारा माइंडसेट क्या है? अगर हम माइंडसेट ना क्लियर करते हैं तो हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि 72 घंटे की जॉब करनी है, 70 घंटे पर भी करना है, या 140 घंटे काम करना है। हमारा हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि नंबर ऑफ आवर्स डजंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिव आवर्स। कितना ज़्यादा हम अपने काम को प्रोडक्शन में ला रहे हैं। दूसरा, ये जो कंपनीज हैं, इनके खुद के क्या बिजनेस इथिक्स हैं, इस पर भी डिपेंड करती है चीज़ें। खुद तो अगर हम इतने घंटे देश के लिए दे रहे हैं, तो हमारे दूसरे भी जो उद्योगपति भागे हुए हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या ये रियली देश के विकास के लिए काम किया हुआ है? ये क्वेश्चन मार्क का विषय है। अगर हम देखें, हम खुद के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, 14 घंटे, 13 घंटे डेली का हम अपना टाइम ऑफिस आवर्स में लगा रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्शन टाइम नहीं माना जा सकता है? मेरी समझ से अगर हम जब भी घर से काम के लिए निकलते हैं, तब से ऑफिस आवर काउंट करना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि 70 घंटे पर वीक काम करने का आइडिया बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके पीछे प्रोडक्टिविटी, लोगों की हेल्थ, उनसे जुड़े हुए लोगों की हेल्थ, इन सब पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अंत में दोस्तों, ये तो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू गाइज।